आखिर कौन है ये लोग जो डेट या कर्ज नाम की बंदूक हमारे कंधे पे रख के चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग गौर और आप देख रहे हैं एवरीडे इकोनॉमिक्स। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे डेट और ओनरशिप की, कि कैसे इस सीमिंगली इमेजिनरी सी चीज का इस्तेमाल करके अति अमीर परिवार और अमीर बनते चले जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा डेट और मनी का रिलेशनशिप। ये ऊपर ऊपर से देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप मुझे 2 से 3 मिनट का वक्त दीजिए और मैं आपको ये पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमारे मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में डेट ही मनी है और मनी ही डेट है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट एक क्विक रिकैप मैं आपको इसका दे देता हूँ। ये मैं एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करूंगा और इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इमेजिन करिए आपने मुझको 100 रुपए उधार दिए। आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए, मुझे आपको मे बी एक हफ्ते में ये वापस करना है। अब हम दोनों साथ में कहीं बाहर गए और आपको दुकान में कोई चिप्स का पैकेट दिखा जो आपको खरीदना है। आपने वो चिप्स का पैकेट उठा लिया और आपने मुझे कह दिया कि इसके 20 रुपए तू पे कर दे। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने 20 रुपए पे कर दिए क्योंकि मुझे आपको 100 रुपए देने हैं। तो अब आपका 80 रुपए का उधार मेरे पास बचा। सो फार सो गुड। अब आप मेरे को रिप्लेस कर दो SBI, HDFC, ICICI किसी भी बैंक से, और इस 100 रुपए को रिप्लेस कर दो लेट से 1 लाख रुपए से। अब आप कहीं ऑनलाइन जाते हो या किसी दुकान में जाते हो और आप 20,000 का फोन खरीदते हो। तो वो फोन खरीदने के लिए जब आप अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हो या आप QR कोड स्कैन करते हो, तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि आप बैंक को ये कह रहे हो कि मैं फोन लेके जा रहा हूं, पर 20,000 रुपए तुम इस सेलर को पे कर देना। अब इन दोनों केसेस में क्या सिमिलैरिटी आप जरा सोच के देखो। इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटी ये है कि पहले केस में जब आपने 100 रुपए मुझे दिए थे तो मैं 100 रुपए आपके उधार में था, और दूसरी तरफ बैंक 1 लाख रुपए आपके उधार में है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं और बैंक आपके 1 लाख रुपए उधार में है। ये दोनों सेम चीज है। इसको मैं फिर से रीइटरेट करता हूं। जब आप कहते हो कि बैंक में मेरे पास 1 लाख रुपए है और जब कोई कहता है कि बैंक 1 लाख रुपए आपके कर्ज में है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, ये सेम ही चीज है। और टेक्निकली इसको कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए क्रेडिट में हो और बैंक 1 लाख रुपए आपकी डेट में है। हमारी सोसाइटी में सारा पैसा और सारा डेट इसी प्रिंसिपल पे चलता है। डेट इज मनी एंड मनी इज डेट। ये डेट और क्रेडिट पूरे सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं। जितना डेट है उतना ही क्रेडिट है और जितना क्रेडिट है उतना ही डेट है। तो अगर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं, इसका मतलब यह है कि आप बैंक के 1 लाख के क्रेडिट में हो और बैंक आपके 1 लाख के डेट में है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोटे तौर पे पैसा और क्रेडिट ये एक ही चीज है। जितना पैसा और जितना क्रेडिट है वो कुल मिला के डेट के बराबर होता है हमेशा। ये हमारे मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम का एक फंडामेंटल ट्रूइज्म है। जहां मनी है वहां डेट है, जहां डेट है वहां मनी है। और बस आई प्रॉमिस, ये जो टेक्निकलिटी वाली चीजें थी वो बस यहीं तक थी। इसके आगे अब हम सिंपल बातें ही करेंगे। अब इस डेट और मनी के कॉन्सेप्ट से लैस होके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में इसका क्या इम्प्लीकेशन है। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत डर भी लगता है, क्योंकि ये जो इम्प्लीकेशन है इस चीज का हमारी लाइफ में, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और ये क्या इम्प्लीकेशन है? ये जो हमारा मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो कि कोविड क्राइसिस था, जो 2020 में आया था। पिछले 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 तक भारत सरकार ने एडिशनल 80 लाख करोड़ की डेट ली है। और अगर आप मार्च 2026 तक की बात करो तो ये जो डेट है, ये जो कर्ज है, ये हो जाएगा 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़, 100 लाख खुद 1 करोड़ होता है। ये एडिशनल डेट है। जो हमारी पहले डेट थी 2020 के, वो तो है ही, उसके ऊपर 100 लाख करोड़ की एडिशनल डेट, एडिशनल कर्ज भारत सरकार ने लिया है। तो हुआ यूं कि कोविड का जो क्राइसिस आया उसके बाद सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो टोटल अमाउंट ऑफ डेट है जो सरकार ने ली है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ इंडिया का केस नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये यूएस में भी है, यूके में भी है। सारे ही वर्ल्ड में सरकारों ने खूब सारी एडिशनल डेट ली है। और अभी हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि हमारे मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में जो डेट है वो एक्चुअली मनी ही है। डेट इज मनी एंड मनी इज डेट। जिसका मतलब ये हुआ, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो 100 लाख करोड़
कि एडिशनल डेट है, ये 100 लाख करोड़ रुपए अगर डेट में गई है सरकार, तो कोई ना कोई है या कुछ लोग हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास 100 लाख करोड़ का क्रेडिट आया है। अगेन मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि ये इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट बात है कि जो 2020 के बाद एडिशनल 100 लाख रुपए की डेट हुई है, मतलब सरकार ने जो पैसे खर्च करे हैं जिससे वो 100 लाख करोड़ की डेट में आई हैं, उस डेट की वजह से कुछ लोग कहीं ना कहीं क्रेडिट में आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पैसे होना और क्रेडिट में होना एक ही चीज है। अगर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास 1 लाख का क्रेडिट है। तो क्रेडिट इज सॉर्ट ऑफ लाइक मनी। तो क्रेडिट डेट का उल्टा है, कर्ज का उल्टा है क्रेडिट, और एक तरीके से क्रेडिट ही मनी है। अब आप जरा इमेजिन करो, 100 लाख करोड़ रुपए एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इसको एक रफ कैलकुलेशन करके देखो कि पूरे भारत देश में जितने वयस्क लोग हैं, अगर आप उससे डिवीजन करो तो ऑलमोस्ट हर एक वयस्क व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब आप ये सोचो, जो हमारे देश की मैक्सिमम जनता है, मेजॉरिटी जो हमारे देश की जनता है, जो देश के हिंटरलैंड्स में रहती है, जो गांवों में कस्बों में रहती है, उन सब के पास हर घर में 4-4 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए नहीं है। तो जब आप देखोगे इन लोगों को, अगर हम इस पैसे की खोज करें कि ये भाई जो पैसा आया है, ये जो क्रेडिट आया है डेट के ऑपोजिट, ये कहाँ गया, तो हमको ये पता चलेगा कि कुछ बहुत कम लोगों के पास गया है जो कि बेतहाशा तरीके से अमीर हो चुके हैं। और ये डेट तभी खत्म होगी जब इस डेट को सरकार वापस करेगी, और सरकार ये पैसा कहां से लेके वापस करती है वो हम सबको देखना है। और ज्यादा स्केरी ये है कि ये जो 100 लाख करोड़ की डेट है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का फिगर है। स्टेट गवर्नमेंट्स का और प्राइवेट डेट, इन सब की तो अभी बात भी नहीं हो रही, ये बस सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट की बात हो रही है। जब भी हम डेट की बात करते हैं या डेट की बात जब भी होती है, तो डेट को देखा जाता है वेस्टेड रिसोर्सेज के टर्म्स पे, कि सरकार ने पैसे खर्च कर दिए, वो 100 लाख करोड़ की डेट में आ गई, अब ये बड़ा सा गड्ढा बन चुका है, वो पैसा तो खत्म हो गया। अब सरकार को अपनी स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना सरकार स्पेंड करती जाएगी उतना ही ये गड्ढा और गहरा होता चला जाएगा। और बल्कि उल्टा सरकार को या तो अपनी वेल्थ बेच के या फिर टैक्स कलेक्ट करके इस गड्ढे को वापस भरने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सरकार के पास एक लीगल ऑब्लिगेशन है इस डेट को पे करने का। लेकिन इस नैरेटिव में एक प्रॉब्लम है कि मनी जो है, जो मनी खर्च करके, जो पैसा खर्च करके हम इस डेट में आए हैं, ये जो गड्ढा बन गया है, मनी और बाकी रिसोर्सेज की तरह नहीं है। अगर मैं 100 रुपए देके कुछ आटा खरीदता हूं और उस आटे की रोटी बना के उसको खा लेता हूं, तो वो आटा जरूर खत्म हो जाता है, पर मनी खत्म नहीं होता। मनी सिर्फ एक्सचेंज होता है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। अगर सरकार ने मनी स्पेंड किया है और उस मनी को स्पेंड करके सरकार कुछ डेट में आई है, तो वो मनी खत्म नहीं हुआ या वो मनी गायब नहीं हो गया, बल्कि वो मनी किसी और के पास चला गया। और अगर हम उसको फॉलो करें कि वो मनी एक्चुअली गया कहां, तब हम ये देख पाएंगे कि ये कौन लोग हैं जो कि इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं, क्योंकि ये जो डेट है उसके अगेंस्ट क्रेडिट आ गया है उनके पास। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो कि इस डेट से अमीर बन रहे हैं और ये कैसे बन रहे हैं। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं लाइक्स और सब्सक्राइब के फॉर्म में डोनेशंस कलेक्ट कर रहा हूं। प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ये और लोगों की फीड में रिकमेंड होती हैं वीडियोस और मेरी व्यूअरशिप बढ़ती है। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो वापस आते हैं वीडियो पे। अभी अभी हमने ये कहा था कि ये जो 100 लाख करोड़ का नंबर है, ये इतना ज्यादा भीमकाय है कि प्रति वयस्क के पास 2 लाख रुपए होने चाहिए अगर सरकार के पास इतनी ज्यादा डेट है। तो अगेन 100 लाख करोड़ एडिशनल डेट है जो कि 2020 के बाद आई है। 2020 के पहले भी जो हमारी डेट थी वो तो थी ही, वो भी आई थिंक 100 लाख करोड़ ही थी। तो मार्च 2026 तक सरकार की, सेंट्रल सरकार की एक्चुअल डेट 200 लाख करोड़ हो जाएगी। 2 करोड़ करोड़ रुपए। तो लाइक आई सेड कि अगर हम एक रफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही क्रूड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन ये है, हर एक वयस्क व्यक्ति के पास टोटल डेट के हिसाब से करीब 4 लाख रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। और इसमें से जो 2 लाख रुपए के बॉन्ड्स हैं वो सिर्फ पिछले 6 साल में हो जाने चाहिए। अब आप खुद इमेजिन कर लो अगेन कि जो बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हमारे पूरे देश में जो कि एक घर में 4-4 वयस्क लोग रहते हैं, क्या उनके हाउस होल्ड में इतनी वेल्थ है?
क्या उनके पास इतने पैसे हैं? जिसका ऑब्वियस जवाब है कि ये नहीं है। और जो ये एवरेज कैलकुलेशन है 4 लाख रुपए प्रति वयस्क व्यक्ति, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो एक्चुअल डेट होल्डर्स हैं, जो एक्चुअल बॉन्ड होल्डर्स हैं रादर, उनके पास कितना डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा अमाउंट है गवर्नमेंट डेट के क्रेडिट का, जिसकी वजह से वो पिछले 6 सालों में बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। और मे बी आपको ये फिर से रेपिटेटिव लगे, बट ये एक माइंड बॉगलिंग बात है कि ये जो डेट है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स की डेट है और जो प्राइवेट डेट्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स का होम लोन, मे बी आपका होम लोन, आपके दोस्तों के लोन, एजुकेशन लोन, इवन आपके होने वाले बच्चों के लोन, ये जो सारी डेट एग्जिस्ट करती है ये हवा में नहीं एग्जिस्ट करती, राइट? ऑब्वियसली कोई ना कोई इन डेट्स को, इन लोन्स को भी ओन करता है इस सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी डेट के और ऊपर। तो ये कौन लोग हैं? तो ये जो लोग हैं ये इन सारी डेट्स के अगेंस्ट क्रेडिट में है। अब हमको ये लगता है कि ये सारी लोन, सारी मॉर्टगेजेस, ये सारी बैंक की हैं, बट बैंक बेसिकली बिचौलिए हैं और बैंक इन एंड ऑफ इटसेल्फ इंस्टीट्यूशंस हैं बस। तो ये जो एक्चुअल पैसे हैं ये या तो जो बैंक में डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे हैं, या फिर मेजरली ये बैंक के इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। तो ये सारे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, ये इन सारी डेट को कोई ना कोई ओन करता है, और ये ओनरशिप मेजरली मनी के फॉर्म में है। अब हम इस डेट की दूसरी तरफ झांक के देखते हैं कि डेट की जो दूसरी तरफ क्रेडिटर्स हैं उनको ये डेट कैसी दिखती है। उनको ये डेट दिखती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के फॉर्म में, और इवन बैंक डिपॉजिट्स, जो आपका बैंक में पैसा रखा है, डिपॉजिट है, इस फॉर्म में। तो हमारा जो इनिशियल एग्जाम्पल था जिसमें आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए पड़े थे, तो इस केस में आप एक क्रेडिटर हो और बैंक आपकी डेट में है। जब आपके 1 लाख रुपए बैंक में है तो आप बैंक को मनी लेंड करते हो और उसके बदले में बैंक आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पे आप वो क्रेडिटर हो, आप वो मनी लेंडर हो। लेकिन अगेन ये जो जाइगेंटिक अमाउंट ऑफ डेट है, ये 200 लाख करोड़ रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्लस जो प्राइवेट डेट है, इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत काउंटर इंट्यूटिव होता है, क्योंकि इस डेट में हम कर्जदार हैं। आपने, आपके माँ पिताजी ने, आपके दोस्तों ने, सबने होम लोन लिए हैं या एजुकेशन लोन लिए हैं जिनको अभी वो चुका रहे हैं। तो वो एक्चुअली नेट नेट डेट में है कि उनकी टोटल डेट उनके टोटल क्रेडिट से ज्यादा है, तो वो डेट में है। तो भले ही अगर आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में है और आप क्रेडिटर हो, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपके पास एक एजुकेशन लोन है 15 लाख रुपए का जिसको आप अभी भी पे कर रहे हो, तो टोटल अगर देखा जाए तो आप डेट में ही हो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। मेरे या आपके जैसे जो लोग हैं या हमारी जान पहचान में जो लोग हैं, हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जिनके पास 40-40, 50-50, 100-100 करोड़ के बॉन्ड्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, जिनके पास कई कई करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिटेड हैं, जिनके पास कई कई करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं। हम ऐसे लोगों को यूजुअली आई थिंक नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता, हमारे जैसे मोस्ट लोग नहीं जानते। तो हमारे पास क्या है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी दिखती है? हमारे पास कुछ पैसे बैंक में होते हैं जो हमारे डिपॉजिट्स में होते हैं, कुछ थोड़ा सा स्टॉक पोर्टफोलियो होता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, और हमारे पास कुछ मे बी म्यूचुअल फंड्स होंगे, और उसके साथ हमारे पास होती है डेट, हमारी पर्सनल डेट, हमारी एजुकेशन लोन, हमारा मॉर्गेज, एंड इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की डेट में जो हमारी हिस्सेदारी है, जो हमारी सैलरी आती है, जो वो टैक्स कट के आती है, उसकी हिस्सेदारी। तो इस सब को टोटल में मिला के मोस्ट ऑफ अस डेट में ही होते हैं, हम क्रेडिटर्स नहीं हैं। हम लोग इस इक्वेशन के डेटर साइड पे हैं, क्योंकि हायरार्किकल वेल्थ इनइक्वालिटी ही हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। तो डेट ओनरशिप की कहानी एसेंशियली यही है कि साल दर साल, महीना दर महीना और दिन पर दिन जो भी आप कमाते हैं, आपकी सैलरी का एक मेजर हिस्सा और आपके टैक्स के पैसे का एक मेजर हिस्सा इन डेट होल्डर्स के पास जा रहा है। कौन डेट होल्डर्स? जो आपके होम लोन, आपके स्टूडेंट लोन, आपके कार लोन को ओन करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की जो डेट है उसके अगेंस्ट बॉन्ड्स होल्ड करते हैं। आपका ये पैसा वहां फ्लो हो रहा है साल दर साल, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे देश की जो इतनी बड़ी डेट है, स्पेशली पिछले 6 सालों में या 2020 से लेके अब तक के पीरियड में, वो उसको कौन ओन करता है, और उसके अगेंस्ट कुछ लोग हैं जो कि क्रेडिट में हैं, और ये डेट का सिस्टम कैसे काम करता है। अपनी अगली वीडियो में हम इस डेट की कहानी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे डेट ओनरशिप का एक फॉर्म है, इस चीज को हम समझेंगे। अगर आपको ये देखना है कि जो अमीर लोग हैं वो कैसे और अमीर होते जा रहे हैं,
अमीर होते ही चले जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और इसे देखिए। आप देख रहे थे एवरीडे इकोनॉमिक्स, संभव है एक बेहतर भारत। थैंक यू।